यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादपि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ज्ञान का महात्म्य बताया। मत्वा धीरो न शोचति, जो जान जाए इसको उसको फिर शोक नहीं होता। शोक कैसे होता है? अज्ञान से होता है। शोक अज्ञानी का लिंग है, पहचान है। जैसे स्त्री को कैसे पहचाने, पुरुष को कैसे पहचाने? तो स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे मालूम पड़ जाता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ऐसे अज्ञानी को कैसे पहचाने हैं? अज्ञानी का चिन्ह क्या, अज्ञानी की पहचान क्या? बोले शोक ही अज्ञानी की पहचान है। ऐसे समझो कि कभी ये आवे मन में, हाय हाय हमने समय खो दिया। अरे समय खो कहाँ से दिया? समय तो अनादि और नित्य है और समय तो खोया ही नहीं है। और बोले हमने देश खो दिया। अरे रह तो रहे हो देश में, खोया क्या? अरे ये काम नहीं किया। बोले अब भी करने का अवसर है। नासौ तपति किमहम साधुना करवम किमहम पापम करवम। जो तत्वज्ञानी पुरुष होता है उसके मन में ऐसा पश्चाताप नहीं होता है कि हाय हाय मैंने ये काम क्यों नहीं किया, है ना, ये काम क्यों किया। करने न करने का दोनों का ही शोक तत्वज्ञानी को नहीं होता। तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः तरति शोकम आत्मवित्। जो आत्मज्ञानी होता है वो शोक के परले पार पहुंच जाता है। अब प्रश्न ये है कि आप शोक से, दुख से, भय से, मोह से बचना चाहते हैं कि नहीं? यदि आप शोक से, मोह से, भय से बचना चाहते हैं तो अज्ञान को मिटा डालिए। और अज्ञान केवल ज्ञान से ही मिटता है। अज्ञान का शत्रु केवल ज्ञान है। ज्ञान के सिवाय अज्ञान को मिटाने वाला और कोई नहीं है। कहो कि हम साधन करके बेहोश हो जाएंगे तो अज्ञान मिट जाएगा। अरे बेहोशी तो एक प्रकार का अज्ञान ही है। बेहोशी तो अज्ञान का ही बच्चा कच्चा है ना।
का इसलिए आसन लगा के या प्राणायाम करके या धारणा ध्यान करके यदि आप समाधि में संपूर्ण विश्व को विस्मृत कर दें तो आप अज्ञान से नहीं छूट सकते। क्यों? बोले समाधि में एक प्रकार का अज्ञान तो मौजूद ही है ना, वहां तो बेहोशी है, अज्ञान है। समाधि में अज्ञान कहां मिटा? जैसे स्वाभाविक रूप से जो लगी हुई सुषुप्ति वो अज्ञान को नहीं मिटाती है। कल आपने जो चीज नहीं पढ़ी थी, जो कल आपको चीज मालूम नहीं थी, वो सुषुप्ति में मालूम थोड़ी ही पड़ी। कल जो अज्ञान था वो अज्ञान आज भी बना हुआ है, सुषुप्ति होने से वो मिटा थोड़े ही। अज्ञान को सुषुप्ति नहीं मिटाती, अज्ञान को समाधि नहीं मिटाती। बोले कि अच्छा कोई हमारे पीठ पर हाथ रख दे, अज्ञान मिट जाए। तो तुम्हारा अज्ञान तुम्हारी पीठ में रहता है कि तुम्हारी बुद्धि में रहता है? पीठ में अज्ञान नहीं रहता, अज्ञान का निवास बुद्धि है। जब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान आवेगा तब वो निवृत्त होगा। बोले अच्छा ऐसा कर्म करें कि खूब पुण्य हो जाए और पुण्य इकट्ठा होकर अज्ञान को मिटा दे। हैं? तो पुण्य जो है वो पाप को मिटावेगा, बल्कि कर्म सिद्धांत तो यह है कि पुण्य पाप को भी नहीं मिटाता है। जो प्रारब्ध पाप हैं उनको पुण्य नहीं मिटाता है। वो तो एक राशि, एक ढेर पुण्य की बनती जाती है, एक पाप की बनती जाती है। तो गोदाम में जैसे खूब बोरे रखें, पहले रखें उड़द के रखें, गेहूं के रखें, मूंग के रखें, फिर बाद में चावल का रखें। तो जब निकालने लगेंगे तो पहले चावल का निकलेगा। इसी तरह अपने जीवन में बहुत से पाप हुए हैं, अब पुण्य करो तो वो पाप सब के सब दब जाएंगे, नीचे पड़ जाएंगे और पुण्य ऊपर आ जाएगा। तो पुण्य का फल सुख मिलने लगेगा। लेकिन अज्ञान को पुण्य नहीं मिटाता, अज्ञान को उपासना नहीं मिटाती, अज्ञान को योग नहीं मिटाता। अज्ञान कोई भाव रूप पदार्थ है ना, ऐसा द्रव्य, अज्ञान कोई द्रव्य नहीं है। द्रव्य सच्ची चीज होती तो कर्म से डंडा मारते और भाग जाता अज्ञान है। और यदि केवल स्मृति रूप विस्मृति रूप होता अज्ञान तो याद कर करके रट रट के घोक घोक के दोहरा दोहरा के विस्मृति को मिटा देते, और विस्मृति भी नहीं है। तब कोई विक्षेप रूप अज्ञान होता तो समाधि लगा के मिटा देते। अज्ञान माने नासमझी, अध्यास, विपरीत बुद्धि। अपने को तुम जो हो वो नहीं जानते हो, जो नहीं हो वो जानते हो। तुम हड्डी मांस नहीं हो, अपने को हड्डी मांस का पुतला जानते हो। तुम कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति, प्राण नहीं हो, अपने को प्राण जानते हो। तुम ज्ञान शक्ति, तुम इच्छा शक्ति, मन नहीं हो, अपने को इच्छा शक्ति जानते हो। तुम तरह तरह के विषयों के छिटफुट ज्ञान नहीं हो, विज्ञान नहीं हो, अपने को विज्ञान जानते हो। तुम कोई विश्राम की स्थिति नहीं हो, तुम कोई समाधि नहीं हो, चित्त की समाहितता नहीं हो, निरोध नहीं हो, और अपने को सुषुप्त जानते हो, समाधिस्थ जानते हो। ये जो अपने बारे में अज्ञान है, यही भय का कारण है, यही दुख का कारण है, यही शोक का कारण है। तो तरत शोकम आत्मवेद, जो अपने आप को जान लेता है वो शोक के परले पार पहुंच जाता है। तरत शोकम,
इसका अर्थ है कि दुनिया में भले शोक की धारा बहती रहे, ये दुनिया मिट्टी की बनी न हो, शोक की बनी हो। ये संसार शोक के समुद्र में तरंगायमान हो रहा हो, लेकिन जिसने अपने को ब्रह्म के रूप में जान लिया वो तरति शोकाम, शोक समुद्र के पार हो गया। तो शोक मिटाने के लिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। आत्मा का स्वभाव नित्य है, एक है, अव्यभिचारी है, उसमें शोक का कोई भी कारण नहीं है। तो भाई अब ये प्रश्न हुआ कि आओ इस आत्मा को ही जाने क्या है। तो पहले ही आपको सुनाया, ये बात आपके ध्यान में होए कि यदि घड़े की तरह कोई चीज होए तो जोर से घूंसा भी मार दें तो फूट जाए। जो चीज द्रव्य से बनी हुई सच्ची होती है वो कर्म से निरस्त होती है, और जो चीज बुद्धि के भ्रम से बनी हुई होती है वो ज्ञान से निरस्त होती है। जो ज्ञान से मिट जाए वो सच्ची नहीं है, और जो कर्म से मिटे वो झूठी नहीं। ये दुनिया में देखने में आता है। तो यदि तुम्हें इस अज्ञान को मिटाना है तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब ज्ञान के बारे में एक बात ध्यान में रखो, ज्ञान होता है प्रमाण से, कर्म से ज्ञान नहीं होता, प्रमाण से ज्ञान होता है। कर्म से जो ज्ञान होगा वो फिर ज्ञान में ही लगा, कर्म में ही लगावेगा। ये भी एक नियम है। जैसे यहां से पांव से चल करके कश्मीर जाओ और देखो, तो कश्मीर के ज्ञान में पांव से चलना है तो हुआ ना। तो जब थोड़े दिनों के बाद कश्मीर खूब देख लोगे, वहां रह लोगे, तो वहां के लोग गंदे मालूम पड़ने लगेंगे, वहां के स्त्री पुरुष गंदे लगेंगे। थोड़े दिनों के बाद वहां का झील का जो पानी है ना वो गंदा मालूम पड़ेगा, वहां के लोग स्नान नहीं करते हैं ये मालूम पड़ेगा, वहां के दोष ज्ञात हो जाएंगे, और तब वहां से उद्विग्न होके फिर से पांव से चल के लौट के आने का मन होगा। जहां जाओगे वहां रहने पर बोर हो जाओगे हो कभी न कभी। क्योंकि विषय की एक रूपता मनुष्य को इष्ट नहीं है। अपनी एक रूपता तो इष्ट है, पर मनुष्य की एक रूपता, विषय की एक रूपता मनुष्य को इष्ट नहीं है। अगर रोज खीर ही खीर खाने को मिले तो आपका मन नमकीन और खट्टा खाने का जरूर होगा, और रोज नमकीन ही नमकीन मिले तो खट्टा और मीठा खाने का मन जरूर होगा। विषय में एक रूपता किसी को इष्ट नहीं है। तो गोविंदाय नमो नमः। जरा आप लौटो, ज्ञान के लिए प्रमाण चाहिए। तो आपको ये बात कई दिन सुना चुका कि प्रमाण माने पोथी में लिखा हुआ नहीं। महाभाष्यकार ने, व्याकरण के महाभाष्यकार ने लिखा, किम भोः श्लोकाः प्रमाणम। कोई श्लोक बना के बोल दिया जाए तो उसका नाम प्रमाण हो गया। तो दोहा बना के बोलने से, श्लोक बना के बोलने से प्रमाण नहीं होता। हाँ, एक दिन हमारे पास एक बच्चा आया, 11-12 बरस का था, अब तो बड़ा हो गया। वो बोला कि स्वामी जी ऐसा हो गया। मैंने कहा अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोला कि अब तो पर्चे में छप के शहर में लगाया हुआ है हर जगह
जो चीज छप गई वो झूठी कैसे हो सकती है? तो प्रमाण के बारे में लोगों को बड़ा भ्रम होता है, जिससे प्रमिति यथार्थ ज्ञान जिससे पैदा होए उसका नाम प्रमाण है ना? जिस तरीके से यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, ये किताब में जो अक्षर लिखे हुए हैं ये काले हैं कि लाल हैं कि पीले हैं कि हरे हैं? तो बोले नहीं, हमको मालूम पड़ता है कि काले हैं। कैसे मालूम पड़ता है? कि आंख, अक्षरों के काले होने में क्या प्रमाण है? कि आंख। इस प्रकार अक्षरों के कालेपन का यथार्थ ज्ञान आंख से होता है, तो उसमें आंख प्रमाण है, शब्द में कान प्रमाण है, स्पर्श में त्वचा प्रमाण है, गंध में नासिका प्रमाण है, स्वाद में रस प्रमाण है। ये इंद्रियां बाहर के विषयों में ये प्रमाण हैं। और व्याप्ति ग्रहण करके अनुमान होता है, व्याप्ति ग्रहण करके अनुमान होता है। वही जैसे जब जब हम लाउड स्पीकर लगा के बैठते हैं और इसको चालू कर देते हैं और बोलते हैं तो हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। ये लाउड स्पीकर का मशीन तो आपको आंख से दिखाई पड़ता है परंतु शब्द जो ऊंचे सुनाई पड़ते हैं ना, वो तो कान से सुनाई पड़ते हैं। अब ये शब्द ऊंचे क्यों हो जाते हैं, है ना? अब आप कर लो, आंख से तो नहीं दिखता कि शब्द ऊंचे क्यों होते हैं, और कान से तो ऊंचे शब्द सुनाई पड़ते हैं। तो जब जब लाउड स्पीकर सामने रख के बोलते हैं तब तब शब्द ऊंचा होता है, और जब जब नहीं रखते हैं तब तब शब्द ऊंचा नहीं होता। इस व्याप्ति ग्रह से क्या सिद्ध हुआ? इस व्याप्ति ग्रह से, इस अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से क्या सिद्ध हुआ कि ये जो यंत्र सामने रखा जाता है ये शब्द को ऊंचा कर देता है, बढ़ा देता है। तो अब ये लाउड स्पीकर और ये जबान तो ईश्वर को नहीं पकड़ सकती, तो न तो अनुमान हो सकता, न उपमान हो सकता, न अर्थापत्ति हो सकती, न अनुपलब्धि हो सकती। तो जहां कोई भी करण हमारे काम न करते हों जिस वस्तु के ज्ञान में है, वहां शब्द काम करता है। और शब्द यदि दूसरे के बारे में होवे तब तो परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है, और अपने ही बारे में होवे तो बिल्कुल अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है। अच्छा, एक बात और सुना के फिर मैं आगे बढ़ता हूं, वो भी जिज्ञासुओं के ध्यान में रखने की चीज है। कोई हमसे कहे कि तुम ये सिद्ध कर दो कि मैं हूं, है ना, तो वो भला नहीं है। भला मैं हूं ये तो मेरे लिए बिल्कुल स्वयं सिद्ध है, तुम भी देख रहे हो। मैं हूं इसको सिद्ध करना तो सिद्ध साधन है ना। पीसे हुए को पीसना, खाए हुए को, चबाए हुए को चबाना, चर्बित चर्बण पिष्ट पेषण है। मैं हूं इस बात को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी को भी, दुनिया में किसी को भी मैं हूं ये सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। परंतु मैं क्या हूं ये तो मालूम ही नहीं है। एक देखो, आप चुनौती दे दो किसी को भी, सारी सृष्टि में किसी भी वैज्ञानिक को ये चुनौती दे दो कि तुम ये सिद्ध करो कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता।
इसलिए मैं हूं ये सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं हूं ये सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं हुआ करते हैं। क्यों? बोले प्रमाण है ये बात मैं से सिद्ध होती है। मैं होऊंगा तब प्रमाण की सिद्धि होगी। प्रमाण मुझको सिद्ध करने के लिए नहीं है, मैं प्रमाण को सिद्ध करने के लिए हूं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द, कोई भी प्रमाण मैं से सिद्ध होता है। परंतु मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? हमारी उम्र कितनी है? आयु हमारी कितनी लंबी है? बोले कि अपनी उत्पत्ति का दिन बताओ, अपनी मृत्यु का दिन। उत्पत्ति किसकी हुई? मैं की उत्पत्ति हुई? जो मैं था उसी की उत्पत्ति हुई कि जो नहीं था उसकी उत्पत्ति हुई? तो अपनी उत्पत्ति भी नहीं होती, अपनी मृत्यु भी नहीं होती। तो अपना अविनाशीपना किस प्रमाण से देखा जाएगा? जरा सोचो तो है? अच्छा, मैं कितना लंबा चौड़ा हूं स्थान में, ये कैसे नापा जाएगा? किस प्रमाण से? क्योंकि जब आत्मा प्रमाण का विषय नहीं है तो हमारी लंबाई चौड़ाई और हमारी दीर्घता और विस्तार किस प्रमाण से नापा जाएगा? अच्छा, आत्मा क्या वस्तु है ये किस मशीन से जांच करोगे कि मैं कौन हूं? अनुभव की प्रणाली में कोई भी दुनिया में ऐसा औजार न बना है न है जिससे अनंत को नापा जा सके। अनंत कितना बड़ा होता है? यदि उसमें कितना लगेगा तो अनंत नहीं रहेगा। कितना लंबा चौड़ा होता है, कितनी उसकी उम्र होती है, कितना उसका वजन होता है, अनंत को नापोगे तो वो तो अनंत रहेगा ही नहीं। तो अब देखो हमारा कहने का अभिप्राय क्या है कि अनंत के विषय में वैज्ञानिकों के यंत्र प्रमाण नहीं हुआ करते, क्योंकि यंत्र से सीमित नापा जाएगा, सीमित उम्र नापी जाएगी, सीमित लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी हैं? और सीमित वजन नापा जाएगा। असीम वजन और असीम लंबाई चौड़ाई और असीम उम्र ये यंत्र के द्वारा नहीं नापा जाएगा। तो अब हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि न तो शरीर के भीतर का कोई यंत्र और न तो शरीर के बाहर का यंत्र। शरीर के बाहर का यंत्र केवल वही बात बता सकता है जो शरीर के भीतर के यंत्र से मालूम पड़ता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। जैसे आंख पर खुर्दबीन लगा के देखें तो चूंकि आंख देखती है, इसीलिए आंख की ज्योति को बढ़ा करके या वस्तु के स्वरूप को, मंडल को बढ़ा करके खुर्दबीन बड़ा दिखा देगा, छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देगा। लेकिन यदि आंख ही न हो तो खुर्दबीन लगाने से काम चलेगा? आंख ही न हो तो दूरबीन लगाने से काम चलेगा? इसलिए यदि दृष्टा आत्मा न हो तो कोई यंत्र काम नहीं देगा, एक बात। और यंत्र उसी चीज को देख सकता है जिसको दृष्टा आत्मा देख सकता है। इसलिए यंत्र स्वयं दृश्य है और उससे जो मालूम पड़ेगा सो भी दृश्य है। अब लंबा चौड़ा न करके इसका फलितार्थ आपको सुनाता हूं। फलितार्थ ये है कि आत्मा की अनंतता, अद्वितीयता, अविनाशिता, ब्रह्मता, माने हमारा आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान, ये अनुभव न यंत्र से हो सकता, न विज्ञान से हो सकता, बोला, न युक्ति से हो सकता, न तर्क से हो सकता, न धर्म कर्म से हो सकता, न उपासना से हो सकता, न योग से हो सकता। ये ज्ञान की आत्मा ब्रह्म है, ये केवल वेदांत से ही हो सकता है।
पहले वेदांत को प्रमाण रूप से स्वीकार करो, श्रद्धा मत करो। ये बात मजबूर होकर के माननी पड़ेगी कि अनंतता न हमारे बाहर और न भीतर, किसी भी औजार के द्वारा अनंतता का अनुभव नहीं हो सकता। इस औजार के द्वारा जो अनुभव करने वाला है वो क्या है, ये आत्म जिज्ञासा है। तो आओ जरा उसका पता लगावें, वेदांत उसका निरूपण कैसे करता है। इंद्रिय भी, जो लोग कहते हैं कि तर्क से आत्मा और ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है, वो लोग वेदांत की जड़ काटते हैं। क्यों? तर्क तो आगे चल करके एक तर्क से दूसरा तर्क कट जाता है, तो ये तर्क कट जाएगा। बोला, जो लोग कहते हैं कि इंद्रिय से अनंतता दिखती है या जंत्र से अनंतता दिखती है, वो वेदांत के दुश्मन हैं। जो लोग कहते हैं कि समाधि लगाने से ही आत्मा की ब्रह्मता अपरोक्ष हो जाएगी, उनको वेदांत का कक्का नहीं मालूम है। वेदांत तो प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित आत्मा की ब्रह्मता का निरूपण करता है। ये जो लोग तर्क युक्ति की प्रधानता देते हैं, वो वेदांत से विचलित करना चाहते हैं। वो वेदांत से विचलित, जो सचमुच अनंतता को जानने की युक्ति है, उससे तुम्हें बरगलाने के लिए वे ऐसा बताते हैं कि और भी कोई ऐसी युक्ति है जिससे आत्मा को हम ब्रह्म जान सकते हैं। तो वेदांतियों का पहला है ना, पहली चोट वेदांतियों की ये है कि वेदांत से अतिरिक्त उपाय के द्वारा कोई आत्मा की अद्वितीयता को, ब्रह्मता को जान सकते ही नहीं। इसलिए आओ वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करो। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादपि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात् तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। आओ अंतर्मुख हो जाओ। इंद्रियेभ्यः परम मनः, ये इंद्रियों से जो कुछ मालूम पड़ता है उससे परे मन है। अब देखो परे का अर्थ आ गया ध्यान में। क्या? गांव में बोलते हैं परले और उरले। जैसे इस मकान के बाहर कुछ हो तो क्या बोलेंगे? परले, है ना। चौपाटी के परले, चौपाटी के उरले। चौपाटी के इधर ये चीज है और उधर ये चीज है। लेकिन वेदांत में पर शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है, परले और उरले की तरह नहीं है। परे माने दूर नहीं, परे माने अंतर, अंतरंग। इंद्रियों से अंतरंग मन है, ये इसका अर्थ हुआ। पिपर्ति इति परम, जो इंद्रियों को पोषण देता है, इंद्रियों को चारा देता है, हो उसका नाम, इंद्रियों को शक्ति देता है उसका नाम मन। जैसे देखो आप कोई बात यहां बैठ के सुन रहे हो और आपका मन दुकान में है, तो बात समझ में आवेगी कि नहीं समझ में आवेगी। लेकिन यदि मन आपका यही होए, कान से शब्द को ठीक ठीक सुनता होए, वाक्य को ग्रहण करता होए, वाक्यार्थ को समझता होए, मन यहां होए। ये उपनिषद में आता है, अन्यत्र मना अभूबम ना पश्यम, अन्यत्र मना अभूबम ना श्रणमम। हमारा मन दूसरी जगह था, हमने नहीं सुना। हमारा मन दूसरी जगह था, हमने नहीं देखा। तो मन के बिना इंद्रियां जो हैं वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये संसार में जितना भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मालूम पड़ता है वो इंद्रियों के द्वारा। विषय दृश्य है
और इंद्रियां दृष्टा हैं। इंद्रियां दृष्टा हैं। 5 इंद्रियों वाले इस घोड़े पर बैठ करके तुम विषयों का ग्रहण करते हो। अब बोले जरा इंद्रियों से पीछे चलो। तो पहले ये बताया था कि इंद्रियों का कारण अर्थ है, इंद्रियों से परे अर्थ है। ये बात इसी उपनिषद में पहले आई है। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। वहां सृष्टि का स्वरूप बताना था। अभी कहते हैं कि एक बार दृश्य क्या है ये विचार करना छोड़ो। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्या है, ये किस द्रव्य के आश्रित है, ये समष्टि रूप द्रव्य है भी कि नहीं है, ये ख्याल एक बार छोड़ो। आओ साधन भजन की कोटि में आओ। हैं? इंद्रियों से जो चीज जहां दिखाई पड़ती है वहां उसको छोड़ दो, बाहर आत्मा मत ढूंढो। यहां जो है वो अलग अलग है, 5 हैं, और इनके भीतर जो आत्मा है, दृष्टा है, वो एक है। इसलिए आत्मा को ढूंढना है तो भीतर ढूंढो प्रत्यगात्मा को, बाहर मत ढूंढो। तो पहली बात यह है कि इन 5 इंद्रियों में एक ही मन काम कर रहा है। मन होने से ही इंद्रियों के द्वारा विषयों में स्वाद आता है, और मन होने से ही कर्म करने पर धर्म अधर्म की उत्पत्ति होती है। अगर बिना मन के करना पड़े मनुष्य को, सर्वान बल कृतान अर्थान अकृतान मनुरब्रवीत, यदि तुम्हारी श्रद्धा न होए और यज्ञ में आहुति डालो इंद्राय स्वाहा, तो उससे धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। धर्म की उत्पत्ति के लिए केवल विहित क्रिया का होना ही आवश्यक नहीं है। अग्नि होवे और घी होवे और इंद्र देवता का नाम ले दें और उत्पन्न हो जाए, नहीं, उसमें मन भावना होना भी आवश्यक है। बिना भावना के धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार संसार में जितना भोजन कर रहे हो, और फांसी पर टंगने के लिए जो आदमी जाने वाला होता है उसको अच्छा भोजन कराते हैं तो स्वाद थोड़ी आता है कि बहुत बढ़िया है, उसको तो फांसी दिखती है। तो बिना मन के इंद्रियां अकिंचित कार्य। देखो जब स्वप्न होता है या सुषुप्ति होती है तो आंख का, कान का छेद जहां का तहां रहता है कि नहीं, पर पास ही कोई निंदा या तारीफ कर रहा हो तो नहीं सुनाई पड़ेगा, हैं? और मुंह में शक्कर डाल दो और नींद आ जाए तो शक्कर का स्वाद आवेगा? जिह्वा की क्या बात रही। अच्छा, इत्र की फाया नाक में डाल दो और सो जाओ, नींद आ जाने पर क्या इत्र की गंध आवेगी? कि ये बेला है, कि ये चमेली है, कि ये गुलाब है, क्या है मालूम पड़ेगा? उनका विवेक होगा। तो इसका अर्थ है कि इंद्रियां जो हैं ये जितना भी काम करती हैं ये मन की उपस्थिति से ही करती हैं। तो आत्मा को ढूंढना है तो मन में ढूंढो। हाँ, इंद्रियों से जो दिखाई पड़ता है उसमें मत ढूंढो, इंद्रियों में मत ढूंढो, इंद्रियों के भीतर जो मन है उस मन में ढूंढो। कि मन से ऊपर, अब मन के बारे में तो आप देखो, इंद्रियां तो 5 अलग अलग है ना। कान केवल शब्द, आंख केवल रूप, त्वचा केवल स्पर्श को ग्रहण करती है, नाक केवल गंध, जिह्वा केवल रस। लेकिन मनी राम तो ऐसे हैं जो 5 को ग्रहण करते हैं। अब लो, ये तो बड़ी गड़बड़ हुई। गुलाब के फूल में 5 चीज है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। गुलाब में गंध है गुलाबी, और स्वाद है कड़वा, और उसमें रूप है गुलाबी रंग, रूप है, उसकी आकृति है,
उसमें कोमल स्पर्श है, उसमें चटचटा। जब सूखता है चटचट करता है, जब खिलता है जब चटचट करता है, उसमें आवाज भी है। तो पांचों भूत मिले हुए हैं गुलाब के फूल में, और पांचों भूत अलग अलग हैं इंद्रियों में। आंख में केवल रूप है, कान में केवल शब्द है, पांचों भूत अलग अलग हैं। ये तन्मात्रा है, सूक्ष्म है। और फिर मन की तरफ गए तो देखा तो उसको शब्द का भी ज्ञान हो, स्पर्श का भी ज्ञान हो, रूप की भी कल्पना हो, रस की भी कल्पना हो। तो मन में फिर पांचों हैं। चलो, मन जो है ये जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है तब बाहर के विषय ग्रहण होते हैं। तो इनको इंद्रियों के साथ मत जोड़ो। इनमें शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की कल्पना मत आने दो। बोले अच्छा, असल में इसका अभिप्राय यह है कि मन के सिवाय इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रियों के सिवाय विषय नहीं है, इसलिए इंद्रियों के बिना विषय नहीं, इंद्रियां ही हैं। विषय का ख्याल छोड़ दो। और मन के बिना इंद्रियां नहीं, इसलिए पांच इंद्रियों का ख्याल छोड़ करके एक मन में आ जाओ। अब मन भी पांचों विषयों को एक साथ प्रकाशित नहीं करता। जैसे हमारी आंख है ना, ये पांचों उंगली को एक साथ नहीं देखती। किसी डॉक्टर से आप पूछ लेना, ये इतनी जल्दी आंख घूमती है पांचों पर कि मालूम तो पड़ता है एक साथ कि हम एक साथ हाथ को देख रहे हैं, लेकिन नेत्र की ज्योति में इतनी तीव्र गति है कि वो पांच जगह जाने पर भी जाता हुआ नहीं मालूम पड़ता। तो मन जो है वो एक बार शब्द, एक बार स्पर्श, एक बार रूप, एक बार रस, एक बार गंध, एक बार सुख, एक बार दुख, एक बार इनका अभाव, इनकी कल्पना करता है। असल में एक साथ सब नहीं करता। मन खंड खंड है, टुकड़े टुकड़े है, वो क्षण क्षण है। अब लो, मन जैसे इंद्रियां पांच हैं और तुम एक दृष्टा हो, वैसे शब्दाकार मन अलग, स्पर्शाकार मन अलग, रूपाकार मन अलग, रसाकार मन अलग, गंधाकार मन अलग, सुखाकार मन अलग, दुखाकार मन अलग है, और अभावाकार मन अलग। तो मन में तो अलग अलग आकार हैं और तुम एक हो। तो बोले अच्छा, ये मन जो है ये किसका टुकड़ा है, जरा उसका तो पता लगाओ। मनसा सत्वमुत्तमम्, मन के मूल में एक सत्व है। सत्व है माने ज्ञान प्रधान सत्ता है। जहां विषयपना और करणपना दोनों जहां प्रकट नहीं हुए हैं, ऐसा सद्भाव, ऐसी वस्तु है चित्त में निसंकल्प परंतु ज्ञानात्मक, वो सत्व। अच्छा, आपके मन में कभी संकल्प उठता है कि ये चीज हमको मिले, और कभी ये संकल्प उठता है कि ये चीज न मिले, तो जानी हुई चीज के बारे में ये दोनों संकल्प होते हैं कि अनजान चीज के बारे में होते हैं? आप ख्याल करके देखो, ये चीज हमको मिले, हमको गुड़ खाने को मिले, ये संकल्प किसके मन में होगा? जो गुड़ को जानता है, गुड़ के स्वाद का संस्कार जिसके मन में होगा, उसी को गुड़ खाने का संकल्प होगा। और गुड़ खाने से डायबिटीज हो जाता है या बढ़ता है तो बढ़ता है।
ये जिसको ज्ञान है ये गुड़ से परहेज करेगा कि गुड़ हम न खाएं। तो गुड़ के खाने और न खाने का जो संकल्प है वो बुद्धि के अनुसार होता है कि नहीं? जिसके मन में गुड़ के प्रति उपादेय बुद्धि है कि ये चाहिए, मीठा है, स्वादु है, वो गुड़ को चाहता है, और जिसको ये ज्ञान है कि गुड़ दुखदाई है वो गुड़ से परहेज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मन में जितने संकल्प विकल्प आते हैं उनके मूल में हमारी बुद्धि रहती है। उस बुद्धि को ही सत्व बोलते हैं। वो सत्व माने पक्षपात रहित निर्णय। हमने जो एक निर्णय कर रखा है उसके अनुसार हमारे मन में संकल्प उठता है। आपके मन में है ना, जो गंदी चीज खाने का कभी ख्याल ही नहीं होता होगा, जिसको आप गंदी समझते हैं, लेकिन उस समझ में देखो कितना फर्क है, हैं? एक मैथिल ब्राह्मण किसको किसको गंदी समझता है उसमें फर्क होगा हो। मैथिल और बंगाली की समझ में है। अच्छा, और एक गुजराती ब्राह्मण होवे और ब्रजवासी ब्राह्मण होवे तो उसकी समझ में फर्क होगा। गुजराती और ब्रजवासी ब्राह्मण और राजस्थानी ब्राह्मण जिस चीज को गंदी समझ करके त्याग देता है, बंगाली और मैथिल ब्राह्मण उस चीज को गंदी समझ करके त्यागता नहीं है। उनके मन में जिस चीज को खाने का संकल्प ब्रजवासी ब्राह्मण के मन में कभी नहीं आवेगा, उस चीज को खाने का संकल्प बंगाली ब्राह्मण के मन में आवेगा। तो क्यों भाई, ये मन में दोनों ब्राह्मण हैं और दोनों ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं। एक के मन में ऐसा संकल्प उठता है और एक के मन में नहीं उठता है। क्यों? बोले ये बुद्धि बन गई है। हो वैसी जब हम मरना अपना अनिष्ट करने के लिए हम बुद्धि से विपरीत वस्तु को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे किसी के मन में जब विष खाने की इच्छा होगी, तो विष खाने की इच्छा क्यों होगी? बोले जब वो अपने को मारना चाहेगा। मारना तो हमारा अनिष्ट है, पर बुद्धि में थोड़ी इष्टता उसमें आ जाएगी। बुद्धि वहां निर्णय देगी क्या कि तुम मर जाओगे तो सब दुखों से बच जाओगे, है ना। ये सब दुखों से बचने व बचाने की बुद्धि जब मन में आवेगी तो बुद्धि पहले बन लेगी, उसके बाद मन में विष खाने का संकल्प होगा। अगर मनुष्य की बुद्धि ठीक हो तो विष खाने का संकल्प कभी नहीं आवेगा। इसका अभिप्राय यह है कि मन से बुद्धि सूक्ष्म है। अमृत पीने का मन कभी नहीं देखा है कैसा होता है, लेकिन उसकी तारीफ सुनते हैं तो बुद्धि में बात बैठ जाती है कि अमृत बहुत उत्तम वस्तु है। बिना देखे, बिना जाने, बिना सुने, सुन सुन के बुद्धि में संस्कार हो जाता है। वो तो नारायण, इसका अर्थ यह हुआ कि विषयों से अंतरंग तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से अंतरंग मन है और मन से अंतरंग बुद्धि है। अब बुद्धि पर भी, अब बुद्धि के बारे में भी विचार करो। बुद्धि माने जिस ज्ञान के अनुसार हमारे मन में छोड़ने का या ग्रहण करने का संकल्प उठता है। यदि हमारी बुद्धि संत और शास्त्र के द्वारा बनाई जाए, धर्मात्मा बुद्धि होवे, वैराग्यवती बुद्धि होवे, हैं, शांति प्रिय बुद्धि होवे, ये बुद्धि का ही खेल है। शांति प्रिय होना और बुद्धिमान होना, ये दो चीजें हो अलग।
एक बार सन 34 में अंग्रेज सरकार ने इलाहाबाद की झूसी की रामलीला बंद करवा दी। तो प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने सत्याग्रह कर दिया कि नहीं, रामलीला तो होगी होगी। जब सत्याग्रह किया तो बड़ी भारी भीड़ हो गई तो सरकार उनको पकड़ के ले गई जेल में। तो हमारे 2 आदमी गए मालवीय जी के पास, इनको छुड़वा दो। पर उस दिन थोड़े दिनों के लिए पंत जी की सरकार बनी थी, पहले सन 34-35 के आसपास। औपनिवेशिक क्या नाम, कुछ स्वराज्य की क्या कोई आंशिक स्वराज्य प्राप्त हुआ था, स्वायत्त शासन कुछ प्राप्त हुआ था। हाँ, हमको मालूम नहीं क्या बोलता है उसको। हाँ, तो मालवीय जी के पास गए कि ब्रह्मचारी जी को छुड़वा दो। तो मालवीय जी लेके दिखाने तार, पंत जी को तार लिखवाया। तो पहले तार लिखाया उन्होंने कि मैं बहुत दिनों से जानता हूं ब्रह्मचारी जी शांति प्रिय व्यक्ति हैं, उनको तुरंत छोड़ दो। जब त्रिलोचन पंत तार लेके जाने लगे तब बुलाया, अरे ओ त्रिलोचन, सुनो, ले आओ, बदल दो शब्द। यदि ब्रह्मचारी जी शांति प्रिय व्यक्ति होते तो क्या सरकार को कोई गर्मी चढ़ी है कि उनको पकड़ के जेल में डालती है? तो उन्होंने लिखवाया कि प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी बड़े सज्जन, मैं बहुत दिनों से जानता हूं प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी बड़े सज्जन, बड़े सत्पुरुष हैं, इनको तुरंत जेल से छोड़ दो। शांति प्रिय कटवा दिया हो, है ना? शांति सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं। शांति प्रिय मालवीय जी ने कटवा दी। तो छपा है, ब्रह्मचारी जी ने स्वयं मेरे मालवीय जी नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें ये बात ब्रह्मचारी जी ने ही लिखी है। तो बुद्धि का ये जो विक्षेप से प्यार हो गया, विषयों से प्यार हो गया, ये जो वासनाओं के पीछे चलने लगी, ये जब ये निकलती है तब अपने आप को भी, हमको भी निकाल के ले जाती है, ऐसा लगता है। ये बात है ना गीता में, प्रज्ञा क्या है, इंद्रियाणाम ही चरताम जन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्बसे। अच्छा, तो देखो, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि में जैसा निश्चय है अच्छाई बुराई का, उसके अनुसार संकल्प उठते हैं। अगर तुम्हारे मन में बुराई के संकल्प उठते हो तो समझना कि अभी गुरु शास्त्र के अनुसार तुमने प्रज्ञा का संपादन नहीं किया, बुद्धि का संपादन नहीं किया। बुद्धि का संपादन करना पड़ता है। अब बोले, ये मनुष्य की जो बुद्धि है वो कैसे बनती है, उससे सूक्ष्म क्या है? व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा समष्टि बुद्धि सूक्ष्म है। सत्वादपि महान आत्मा। ये महान आत्मा क्या होता है? बोले महत्तत्व, हिरण्यगर्भ। भौतिक दृष्टि से जिसको महत्तत्व बोलते हैं, प्राकृत दृष्टि से जिसको महत्तत्व बोलते हैं, उसी को आधिदैविक दृष्टि से हिरण्यगर्भ बोलते हैं। अच्छा, अब देखो ये क्या चीज है? बोले, एक मनुष्य अपनी बुद्धि को चाहे जितना जमावे, जैसे एक आदमी ने कहा हम अपनी बुद्धि को पक्की करते हैं, तो क्या पक्की करते हैं, है ना? अब समाज हम ये जो गंध सूंघने वाली इंद्री है, इसको नाक नहीं बोलेंगे, कान बोलेंगे, हैं? और ये जो शब्द सुनने वाली है इंद्री है, इसको कान नहीं बोलेंगे, नाक बोलेंगे। नाक और कान में शब्दों का तो आप जानते हो बहुत ही थोड़ा फर्क है ना, है? एक ओर से नाक, एक ओर से कान शब्दों में।
न आ क आना, तो न आ क नाक और क आना कान, एक ओर से नाक एक ओर से कान। बोले हमने कान का नाम नाक रख दिया और नाक का नाम कान रख दिया। अभी आप हिंदी भाषा में अगर ऐसा चलाना चाहो तो न तो कोई, आप अगर ऐसा लिखोगे तो कोई समझेगा नहीं है, समझाना पड़ेगा फिर कान अर्थात नाक, नाक अर्थात कान। कहीं क्यों समझाना पड़ेगा? इसलिए कि तुम समष्टि बुद्धि के विपरीत एक अपनी व्यष्टि बुद्धि को चलाना चाहते हो, है ना। लोक में जिस अर्थ में प्रसिद्ध जो शब्द होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो हमारे कहने का अभिप्राय क्या कि जिसको लोग पाप मानता है उसको लोग पुण्य मानने लग जाएं, और जिसको पुण्य मानते हैं उसको पाप मानने लग जाएं। अगर इस प्रकार की बुद्धि को तुम प्रचलन करना चाहो तो व्यक्ति की बुद्धि जाति की बुद्धि के सामने छोटी पड़ती है, व्यष्टि की बुद्धि समष्टि बुद्धि के सामने छोटी पड़ती है, समाज की बुद्धि। जैसे देखो ना, ये इसीलिए तो लोग संगठन बनाते हैं, संगठन। अभी नंदा जी मिले, 2-2.5 घंटे तक बैठे हमारे पास, शामगढ़ में हमारे डब्बे में आ गए और कोटा में उतरे। तो बोले कि ये गाय की जो समस्या है, ऐसे बोले कि इसके नाम पर हिंदू समाज के संगठन का बहुत बढ़िया मौका आया हुआ था। गाय को प्रतीक बनाकर हम हिंदू समाज, हिंदू धर्मावलंबी को संगठित कर सकते थे। अब एक हिंदू महाराज गोवध का समर्थन करने लगे तो सारी दुनिया उसके विपरीत हो, सारे हिंदू उसके विपरीत हो जाएंगे कि नहीं? तो एक व्यष्टि बुद्धि होती है, एक समष्टि बुद्धि होती है। मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को समष्टि के विपरीत बनाने लगता है तो उसको पग पग पर पराजय की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार ये जो हमारे अंतःकरण में व्यष्टि बुद्धि है, ये समष्टि बुद्धि माने ईश्वरीय बुद्धि, ये सब झूठे छोटे छोटे जो प्रांतीय बुद्धि, ये तो व्यष्टि बुद्धि है भला। बोले भला देखो, महाराष्ट्र में रह करके महाराष्ट्रीयता से ऊपर नहीं, राष्ट्रीयता का नाम मत लेना है ना। तो अब राष्ट्रीयता तो बड़ी है और महाराष्ट्रीयता छोटी है। परंतु जैसे आदमी अपने सुख स्वार्थ के लिए परिवार का, है ना, नुकसान कर सकता है और परिवार के सुख स्वार्थ के लिए गांव का नाश कर सकता है और गांव के नाश के लिए जिले का नाश कर सकता है, तो ये बुद्धि में एक सीमा बनी ना। और यदि राष्ट्रीयता है तो प्रांत से बड़ी है, लेकिन राष्ट्रीयता भी छोटी है। अंतरराष्ट्रीयता चाहिए ना, विश्व बुद्धि चाहिए। और विश्व बुद्धि भी स्थूल दृष्टि से नहीं चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि से चाहिए। तो सूक्ष्म दृष्टि से जो विश्व बुद्धि है ना, वो किसकी बुद्धि? एक व्यष्टि के अभिमानी की बुद्धि है का नहीं, सूक्ष्म समष्टि के अभिमानी की बुद्धि है। उसको हिरण्यगर्भ की बुद्धि बोलते हैं। उसके साथ मिला के अपनी बुद्धि चले, ये क्या हो जाएगा हो? ये जोगी अरविंद का समर्पण योग हो जाएगा। बोला समर्पण योग हो जाएगा, ये समर्पण योग हो जाएगा, ये शरणागति योग हो जाएगा। व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि के अनुसार, एक मनुष्य का मानव जाति के अनुकूल होना, एक मानव का, एक व्यक्ति मानव का मानव जाति के अनुकूल होना, एक मजदूर का मजदूर वर्ग के सर्वहारा श्रमिक के अनुकूल होना, है ना। ऐसे एक वर्ण का वर्ण के अनुकूल होना, एक आश्रम का आश्रम के अनुकूल होना, जैसे संगठन के ये सब आधार होते हैं, वैसे अपनी बुद्धि को शांत बनाने के लिए समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ की बुद्धि से पृथक नहीं रहने देना। आगे चलो,
सत्वादपि महान आत्मा महतो व्यक्तम उत्तमम। ये जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं उनकी बुद्धि हिरण्यगर्भ की बुद्धि से मिली हुई होती है ना? ये ईश्वर के बल पर ईश्वर के किए का अनुमोदन करना, ईश्वर के किए का अनुमोदन करना, ये देखने में व्यष्टि बुद्धि का पराजय मालूम पड़ता है। हो ये तो व्यष्टि बुद्धि का पराजय मालूम पड़ता है देखने में। बोले अरे कोई पौरुष नहीं है, निस्सत्व है ना, इस आदमी में कोई दम नहीं है, कहीं ये लड़ाई करने नहीं गया, झगड़ा करने नहीं गया, और वो तो बोल रहा है कि हे परमेश्वर जो तुझे अच्छा लगे सो कर। अपनी व्यष्टि बुद्धि को परमेश्वर की बुद्धि में मिला देना, ये आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान का उत्कर्ष है, ये व्यष्टि का पराजय नहीं है। का उसके आगे भी चलो, ये समष्टि बुद्धि भी कहां से आती है? बोले महतो व्यक्तम उत्तमम। इस महद बुद्धि का उदय भी अव्यक्त से होता है। अव्यक्त माने जिसको तुम किसी प्रकार, जो दृष्टा और दृश्य के बीच में संधि बना हुआ है उसको बोलते हैं। तो संधि बना हुआ क्या है? बोले अव्याकृत, उसका नाम अव्याकृत है। ये सांख्य लोग जिसको प्रकृति कहते हैं सो नहीं, नाम रूप के प्रकट होने के पूर्व नाम रूप का बीज जो चेतन रूप अधिष्ठान में विद्यमान है। ये प्रकृति माने ऐसा नहीं होता, चेतन रूप अधिष्ठान में विद्यमान बीज का नाम प्रकृति नहीं है। प्रकृति को तो स्वतंत्र मानते हैं। तो चेतन रूप अधिष्ठान ब्रह्म में जो नाम रूप की अभिव्यक्ति के पूर्व की अवस्था अध्यारोपित है उसको अव्यक्त बोलते हैं। व्यक्त माने जाहिर, अव्यक्त माने अनजाहिर। अनजाहिर माने कि जहां नाम और रूप दोनों प्रकट नहीं है परंतु नाम रूप का बीज मौजूद है। किसमें मौजूद है? बोले चेतन में मौजूद है। अव्याकृत उसको बोलते हैं। विशेष आकृति से रहित, विशेष आकृति की पूर्वावस्था अथवा विशेष आकृति की उत्तरावस्था, उत्तरावस्था जो चेतन में अध्यस्त है। अब देखो, बोले अच्छा ये विशेष आकृति का अर्थ केवल ये शरीर नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना भी नाम मालूम पड़ता है और रूप मालूम पड़ता है और उनकी स्थूल सूक्ष्म कार्य अवस्था मालूम पड़ती है, वो जिस अनजाहिर है बीज में है और वो बीज जिस चेतन में अध्यस्त है। सबीज चेतन का नाम सगुण ईश्वर का नाम, सगुण ईश्वर का नाम अव्याकृत है। बोले बस तब तो यही सर्वोपरि तत्व होगा। अरे बोले ना भाई, जहां तुम हो, जो तुम हो, अभी उसकी ओर तो देखो। ये संपूर्ण विषय इंद्रियों में, संपूर्ण इंद्रियां मन में, और मन जो है वो बुद्धि में, व्यष्टि बुद्धि में, और व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि में, और समष्टि बुद्धि अव्याकृत में। और इस अव्याकृत के तुम दृष्टा हो। इस अव्याकृत के, इस सगुण ईश्वर के, इस कारणोपहित चैतन्य के, कारणांश के तुम दृष्टा हो और चेतन तुम्हारा स्वरूप है। तो अव्यक्तात् तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एवचो जंज्ञात्वा मुच्यते जंतुः अमृतत्वंच गच्छति। ये अव्यक्त जिसकी सत्ता से सत्तावान होता है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसके आनंद से आनंदित होता है, और जिसमें अध्यस्त है ना, जिससे भासता है, तुमसे भासता है, जिससे मत करो, है ना। ये तुम्हारे ज्ञान स्वरूप में, तुम्हारे ज्ञान स्वरूप से ही ये
अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मूल भी भूत जो सबीज अवस्था है, सबीज चैतन्य की अवस्था है, उसके भाषक तुम हो, उसके अधिष्ठान तुम हो, उसमें वो सारा का सारा अध्यस्त है और तुम्हारे ही आनंद से वो आनंदवान भासता है, तुम्हारे ज्ञान से वो ज्ञानवान भासता है। हिरण्यगर्भ को ज्ञानवान किसने बनाया? कि तुमने। हिरण्यगर्भ को आनंद किसने दिया? कि तुमने। हिरण्यगर्भ को सत्ता दी किसने? कि तुमने। हैं तो व्यष्टि बुद्धियां, अलग अलग मनुष्यों की बुद्धियां नहीं, अलग अलग प्राणियों की बुद्धियां नहीं, इन संपूर्ण बुद्धियों की जो समष्टि है और उस समष्टि की भी जो अनुद्भूत बीजावस्था है और उस बीजावस्था से विशिष्ट जो चेतन है वो तुम्हारे अंदर अध्यस्त है। व्यापको लिंग एवचो, वो पुरुष है, माने ज्ञान स्वरूप है, वो व्यापक है माने परिपूर्ण है, और वो अलिंग है अर्थात उसमें व्यष्टि समष्टि बुद्धि और उनका बीज नहीं है। उसको जब मनुष्य जान लेता है ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, तब उसको कोई बंधन नहीं रहता है और उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। वो स्वयं अमृत स्वरूप है, अमृतो भवति। अब ये प्रसंग कल सुनावेंगे।